नमस्कार, स्वागत है आपका डी फोकस में। मैं हूं प्रियंका। हम आपके अलग अलग जगहों पर ले जाकर प्रत्याशियों से मिलवा रहे थे, लेकिन आज मैं एक स्पेशल जगह पर आपको लेके आई हूं। थोड़ी देर पहले हमने लाइव की है और इस लोकेशन को हमने आपको दिखाया है और एक बार फिर आपको दिखाना चाहती हूँ कि इतनी खूबसूरत जगह में हम पहुंचे हैं। ये और कोई जगह नहीं है, ये बोकारो है। ये बोकारो में कसमार का खैरा चातर गांव का जंगल है और ये जंगल कितना खूबसूरत है आप देख सकते हैं। सभी को ये नज़ारा देखने का मौका नहीं मिलता और आज मुझे ये मौका मिला है, वो भी एक प्रत्याशी की वजह से। जिला परिषद संख्या 17 से जो प्रत्याशी है हमारे साथ मौजूद है उषा कुमारी जी। उषा कुमारी जी जो है, इनके जो पति हैं वो विधायक के, सांसद के प्रतिनिधि भी रह चुके हैं। तो उषा जी, मैं सबसे पहले आपसे यही जानना चाहूँगी, ऐसा क्यों महसूस हुआ कि आपको लगा कि नहीं नहीं, चुनाव मुझे लड़ना चाहिए और गाँव का विकास करना चाहिए? हमको ये सब देखते क्षेत्र में जब मैं भी आए तो देखिए क्षेत्र का विकास उतना खास करके महिला का जो हो रहा है, शोषण हो रहा है, ये सब या बच्चों के प्रति या शिक्षा के ये जगह पे या और कुछ, मैं चारों तरफ ये देखते हुए मेरे यहाँ हमको पूरा क्षेत्र का आदमी का ये सही मिला कि आपको चुनाव मैदान में उतरना है। आप पे एक आरोप भी लगा था कि आपके एक जो प्रतिद्वंदी हैं उनका जो है नामांकन रद्द हो गया था, तो इसमें आपने आवेदन देकर उनका नामांकन रद्द कराया, ऐसा आरोप लगा था। इस पर क्या कहेंगे? ये क्या बोलते हैं, संविधान में, भारतीय संविधान में लिखा हुआ है 1950 में कि एक ही मतदान होना चाहिए। तो ये एक जगह नहीं की है, 3-4 जगह से वोटर आईडी बना ली है। इसके चलते हम अपना ये उसका। अच्छा, आप लगातार क्षेत्रों में घूम रही हैं, इस जगह भी आप शायद दौरा ही करने आई थी और हमारी मुलाकात हो गई अचानक से। मैं जानना चाहूँगी कि जब क्षेत्रों में जाती हैं, लोगों से मिलती हैं, तो क्या सबसे बड़ी समस्या नज़र आती है? क्षेत्र में सबसे बड़ी समस्या है कि वहाँ स्वास्थ्य और शिक्षा के, स्वास्थ्य के लिए तो छोटी मोटी जो बीमारी होती है उसके लिए तो जाना पड़ता है पैदल। देखें कि पैदल जाना पड़ता है बच्चों का इलाज, या तो बुजुर्ग है या कोई भी है तो उसके लिए तो हमको स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टर का ही सुविधा होना चाहिए, दवा का भी। उस क्षेत्र वहाँ देखें कि चौड़ा हो गया, हिसिम गए तो वहाँ तक देखें कि सब आदिवासी जनजाति में वहाँ हमको संथाली स्कूल खोलना बहुत ज़रूरी है। कहा कि वहाँ का बच्चे लोग संथाली नहीं पढ़ पाने के कारण वो लोग पढ़ नहीं पाते हैं, उच्च शिक्षा नहीं प्राप्त कर पाते हैं। इसीलिए पहला मेरा ये है प्राथमिकता कि हम संथाली स्कूल खोलें और रोड का भी सुविधा होना चाहिए और शिक्षा का भी व्यवस्था होना चाहिए। बहुत दिक्कत है, बुजुर्गों का देखिए पेंशन भी नहीं मिल रहा है, ये सब का बहुत ही हमको। तो क्या अब आप जब चुनाव लड़के आएंगी तो ये सब चीज़ें मिल पाएंगी लोगों को? क्योंकि जब मैं इस रास्ते से गुजर रही थी तो मुझे नहीं लगा कि यहाँ पर कहीं जो बेटर रोड कहीं पर कंस्ट्रक्शन हुआ मुझे नहीं नज़र आया। तो क्या ये सब सुविधाएं पहुँचा पाएंगी? लोगों के जो भरोसा आप पर अगर जताएंगे तो खरा उतर पाएंगे आप? हाँ, अपना कोशिश करूँगी मैं चुनाव लड़ने के बाद कि मैं ये सब समाधान कर सकूँ। मैंने सुना आप इससे पहले भी सामाजिक कार्यों में आपका परिवार जुड़ा हुआ था, कौन से कार्य किया करते थे? ये समाज का सेवा, मतलब क्या बोलते हैं, मेरे पिताजी हैं ना, पिताजी भी समाज सेवा किए। मेरे पति हैं, स्कूली से लेकर आज तक समाज सेवा करते आ रहे हैं। उसी के विचारधारा से हम भी देखें तो हमको भी ये ख्याल हो गया कि हम भी समाज सेवा करें और आदमी को ऐसा जागरूक करें कि मैं आगे बढ़े। जैसा हम आज एक औरत आगे बढ़े वैसे ही और औरत आगे बढ़े, इसीलिए हम ऐसा ही करना है। तो उषा देवी जी हमें बताएं कि आपके पिता भी, आपने कहा, समाज सेवी रह चुके हैं, आपके पति भी समाज सेवी हैं, तो आपको क्यों चुनाव में उतरना पड़ा? आप भी समाज सेवा के जरिए कार्य कर सकती थी, चुनाव में क्यों उतरना पड़ा? क्योंकि भाषा संस्कृति को बचाने के लिए हमको चुनाव में उतरना पड़ना। क्योंकि आज कल देखते हैं कि बाहरी भाषा का आक्रमण हो रहा है। आज क्या बोलते हैं, धनबाद और बोकारो में मगही, भोजपुरी, अंगिका को कर दिया। तो वहाँ देखिए कि वहाँ बिहारी विधायक वहाँ थे। इसीलिए भाषा संस्कृति को हम बचाने के लिए चुनाव में उतरना पड़ा। इसीलिए हम कहते हैं कि ऐसा भी एक द्वंद्वी है जो बाहरी है,
और मेरा संस्कृति को ई करने खोज रही है, तो हम इसके चलते हम कह रहे हैं कि अपना बचाव भाषा सांस्कृतिक हो गया, उसको हम लेकर हम चुनाव मैदान में उतरना पड़ा हमको। क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूँगी, अंतिम सवाल है मेरा कि इतने सारे प्रत्याशी हैं मैदान में, एक प्रत्याशी वो भी है जो विधानसभा चुनाव में भी प्रत्याशी रहे हैं, उनकी भी जो वाइफ है वो लड़ रही हैं, तो क्या इतने लोगों के सामने आप जीत का आश्वासन लग रहा है कि शायद मैं जीत जाऊँ? हाँ, हम क्या कि क्षेत्र का हमको लोगों से इतना हमका ये हो गया है कि सभी जगह से जहाँ भी मैं जाती हूँ वहाँ से मेरा आवाज़ उठ रहा है कि आपका जीत ही सुनिश्चित है, आपका जीत हो के रहेगा। एक आखिरी सवाल मैं पूछना भूल गई आपसे कि क्या महिलाओं के लिए भी कुछ आगे बढ़ के काम करेंगी? हाँ, जैसे मैं आज आगे हैं वैसे ही महिला को भी आगे करेंगे। आज जहाँ भी जाएंगे देखिए महिला तो आगे बढ़ने का कोशिश कर रही है, उससे आगे मैं ऐसा काम करूँगी कि इससे आए अच्छा काम कि महिला और आगे बढ़ सकती है, शिक्षा से भी या समाज के लिए ये सब करते आपने हैं। सुना, ये थी उषा कुमारी जी हमारे साथ, और इनका साफ साफ यही कहना है कि जब भी अगर इन पर विश्वास जताते हैं जनता, अगर लोग इन पर विश्वास जताते हैं और जिला परिषद संख्या 17 की अगर ये जीत हासिल करती है, जिला परिषद बन जाती हैं, तो ये महिलाओं के लिए सबसे पहले काम करेगी, उनको आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश करेंगी, क्योंकि इनका साफ साफ कहना है जिस तरह से मैं आगे आई हूँ, मैं चाहती हूँ कि जिला परिषद 17 की हर महिला आगे आए और आत्मनिर्भर बने। कैमरामैन देवेंद्र के साथ मैं प्रियंका, डी फोकस।